हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री। वो भी केमिस्ट्री में साइंस का सबसे पहले परिचय जानेंगे। देखना है कि साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस लैटिन भाषा सेंसिया शब्द से लिया गया है। सेंसिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का हिंदी होता है जानना। साइंस का जनक अरस्तु या अरिस्टोटल को कहा जाता है। साइंस 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, तीसरा बायोलॉजी जीव विज्ञान। सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर का हिंदी होता है काला पदार्थ। उसके बाद कि केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर ने एक बुक लिखा जिसका नाम रखा द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये सब हो गया तुम्हारा साइंस और केमिस्ट्री का परिचय। अब जानते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में कि पदार्थ है क्या। सबसे पहले देखो, देखना है पदार्थ। पदार्थ मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान छेकता है। वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान छेकता है तथा आयतन के साथ साथ इसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, जल का अर्थ होता है पानी, पावक का अर्थ होता है आग, गगन का अर्थ होता है आकाश, समीर का अर्थ होता है हवा। कि पदार्थ किसे कहते हैं पहले जानो। पदार्थ एक वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान छेकता है तथा आयतन के साथ साथ इसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब 5 तत्व मिली बनी शरीरा। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, जल का अर्थ होता है पानी, पावक का अर्थ होता है आग, गगन का अर्थ होता है आकाश, समीर का अर्थ होता है हवा। उसके बाद जानना है क्या कि पदार्थ का एग्जाम्पल जैसे जिसमें भी द्रव्यमान होता है सब क्या है? पदार्थ है। कोई भी सामान जिसका द्रव्यमान होता है सब पदार्थ है। जैसे कलम, टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर, ये जितना चीज जो जिसमें क्या होता है
तो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आगे देखना है अणु के बारे में। अणु मॉलिक्यूल। अणु किसे कहते हैं जानना है कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बोलना क्या है कि अणु मॉलिक्यूल पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं? अणु। जैसे अणु का एग्जाम्पल, जल का अणु H2O, ऑक्सीजन का अणु O2, ओजोन का अणु O3। जैसे बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु CO2, अदर etc। अब जानना है क्या चीज? अणु का गुण के बारे में कि अणु का गुण क्या होता है। अणु का गुण, अणु पहला गुण, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु में पदार्थ का गुण पाया जाता है, अणु में पदार्थ का गुण पाया जाता है। चौथा, अणु को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अणु को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। अणु का आकृति एक रेखीय पिरामिड बाय पिरामिड और छलाकार होता है। देखो फिर से कि पदार्थ है क्या, इसके बारे में जानना। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं कि वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान छेकता है तथा आयतन के साथ साथ द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला क्षिति, दूसरा जल, तीसरा पावक, चौथा गगन और पांचवा समीर। क्षिति का अर्थ पृथ्वी, जल का अर्थ पानी, पावक का अर्थ आग, गगन का अर्थ आकाश, समीर का अर्थ हवा। जैसे जानना है कि एग्जाम्पल में जिसका भी द्रव्यमान, कोई भी द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर जो संभव है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। जैसे कलम, टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर इत्यादि बहुत सारा है। इसके बाद जानते हैं किसके बारे में? तो अणु के बारे में, मॉलिक्यूल। अणु है क्या? तो पदार्थ का वह छोटा कण, पदार्थ का वह छोटा कण, पदार्थ का वह छोटा कण, एकदम इसका छोटा कण है, छोटा कण, पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल बोलेगा जल का अणु, ऑक्सीजन का अणु, ओजोन का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, etc बहुत सारा भी है। जैसे क्या? अणु का गुण, पहला, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है
अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। में पदार्थ का गुण पाया जाता है। अणु को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। अणु का आकृति एक रेखीय, पिरामिड, बाय पिरामिड और छालाकार होता है।